अब तो यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गुटेरस ने भी एक रिपोर्ट में यह कह दिया है कि म्यांमार के करीब 1500 से अधिक लोग 1 फरवरी से सैन्य तख्तापलट के बाद भारत में सीमा प्रवेश कर रहे हैं। वैसे ये लोगों की आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, परंतु जमीनी हकीकत क्या होती है ये हम सब जानते हैं। वैसे भारत की करीब 1643 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार से लगती है, जहाँ पर बाढ़ न लगने के कारण और सुरक्षा कम होने के कारण म्यांमार के लोग जो म्यांमार सेना से उत्पीड़न से परेशान हैं वो भारत में अवैध तरीके से घुस जाते हैं और उन्हीं लोगों की आड़ में सीमा पार से हथियार, नकली करेंसी और ड्रग की तस्करी होती है, जिस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए और सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। वैसे म्यांमार से आने वाले सभी रोहिंग्या मुसलमान भारत के 4 राज्यों में प्रवेश करते हैं जो भारत म्यांमार से सटे हुए हैं। वो राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को अवैध तरीके से घुसने वाले लोगों को बाहर कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की इतनी पावर को देख चीन को तो बहुत मिर्ची लगी होगी। ये कामयाबी भारत के फॉरेन रिलेशन से मिल रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनके अमेरिकी सक्षम जनरल मार्क मिले ने थर्सडे यानी गुरुवार को मुलाकात की और क्षेत्रीय मुद्दों और प्रमुख सैन्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। वैसे ये मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के व्हाइट हाउस में मुलाकात के 1 हफ्ते बाद हुई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और अमेरिका के कितने रिलेशन मजबूत होते जा रहे हैं, जिससे दोनों देशों को फायदा है। संयुक्त स्टाफ के प्रवक्ता कर्नल डेव बटलर ने कहा, दोनों नेताओं परीक्षण अभ्यास में सहयोग जारी रखने के लिए और दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए अधिक प्रयास कर रहे हैं। वैसे अमेरिका में इंडियन चीफ ऑफ स्टाफ बिपिन रावत का जनरल मिले और मैसेज मिले के द्वारा मीटिंग से पहले ज्वाइंट बेस मेयर हेंड्रेस हॉल में सशस्त्र बलों के पूर्व समान आगमन समारोह के दौरान स्वागत किया गया। उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए बिपिन रावत को धन्यवाद भी दिया। व्हाइट हाउस फैक्ट शीट के अनुसार अमेरिका का लक्ष्य भारत के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को मजबूत करना है, मेजर डिफेंस पार्टनर्स के रूप में हुई प्रगति को जारी रखना है। इस साल जुलाई में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए यूएस इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTTI समझौता उस रिलेशंस को और इशारा करता है जो भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच है। बढ़ते हैं मेन खबर की ओर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत के द्वारा M777 अल्ट्रा लाइट हवित्जर की तैनाती के बाद और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के शुक्रवार के दौरे के बाद चीन बौखला सा गया है, जिसके चलते चीन की तरफ से बयान आ गया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन हुआ चुआंगी ने भारत पर फॉरवर्ड पॉलिसी का पालन करने का आरोप लगाया है और कहा है कि चीन की किसी भी हथियार की दौड़ का विरोध करता है और भारत हमेशा से चीन के क्षेत्र पर अतिक्रमण करने के लिए अवैध रूप से LAC को पार किया है, जो चीन भारत सीमा स्थिति को तनाव का मूल कारण बनाता है। वैसे ये सारी दुनिया जानती है कि कौन अतिक्रमण करता है। भारत तो हमेशा से शांति चाहता था और अभी भी चाहता है, परंतु चीन अशांति ही चाहता है। वैसे चीन जिस M777 हवित्जर से डरा है उसकी खासियत की बात करें तो इसके हल्के वजन के कारण इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेवी लिफ्ट और डेटेंट रोटर हेलीकॉप्टरों का यूज करते आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है और यह दुश्मनों के अड्डों पर अचूक निशाना लगाता है। 145 M777 हवित्जर के लिए भारत ने 2016 में ही अमेरिका के साथ $737 मिलियन यानी $5000 करोड़ रुपए के डील पर सिग्नेचर हुआ था।